तो बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे थे ना, होमोस्टेसिस हमारे पास हो गया था, तो हमने आज स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। फीडबैक हो गए थे ना मजर, यस सर। जी हाँ सर। अलीम हो गए थे ना बेटा? तो अभी हमने जी कहाँ से सर हो स्टार्ट गया करना? सर। हाँ, अभी हमने स्टार्ट करना स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है दो पोर्शन में कहा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल को जो डिफाइन करते हैं। अगर किसी को आवाज़ ना आए या कोई इश्यू तो बेटा आप लोग मुझे बता सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को समझ ना आए। थोड़ा सा हम वो करेंगे, बेसिक है तो इसको इतना वो नहीं है, तो ओवरव्यू लेंगे, बाकी आप लोग इसको कर लेना, बहुत ईजी सा है। जो सेल होता है बेटा, वो सेल बॉडी से और एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल बॉडी को कवर करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल होती है, हर सेल एक सेल बॉडी से फॉर्म्ड होता है। सेल बॉडी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो उस सेल बॉडी को कवर करती है। उस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा सेल बॉडी हैज टू पार्ट्स। हर सेल बॉडी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म। ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बेसिक इसमें सेंटर में ये न्यूक्लियस कहलाता है बेटा, ये वाला। और इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड टाइप वो होता है जिसके अंदर बाकी चीजें भी होती हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। हर सेल, ईच सेल इज फॉर्म्ड बाय अ सेल बॉडी। हर सेल किस चीज से बना होता है? सेल बॉडी से। एंड ए मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल बॉडी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और एक मेम्ब्रेन होती है जो सेल बॉडी को कवर करती है, जो आपके पास क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल बॉडी हैज टू पार्ट्स। फर्दर हम जब देखते हैं तो सेल बॉडी में दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक जिसको नेमली क्या होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एक का न्यूक्लियस होता है, दूसरे का नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। Thus the structure of cell is studied under three headings। इस वजह से हम कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल होगी उसको हम तीन हेडिंग्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले वो मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, बिल्कुल मेम्ब्रेन के नीचे जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद थर्ड वन जो होगी वो बिल्कुल सेंटर के अंदर जो पड़ा होता है, सेल के सेंटर में जो पड़ा होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने कहना है कि हम सेल को जब स्टडी करते हैं तो सेल की स्टडी में हमें क्या मिलता है? हर सेल सेल बॉडी से बना होता है और उस सेल बॉडी को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, जो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब सेल बॉडी फर्दर दो पार्ट्स में होती है, एक साइटोप्लाज्म कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। जी बेटा, क्या हुआ बेटा? है कोई कंफ्यूजन? सेल मेम्ब्रेन तो कंफ्यूजन है बेटा? नो सर। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने यही कहा था ना, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा, उसके बाद न्यूक्लियस होगा। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो बेटा फिजियोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करती है, ये आगे भी आती है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिव शीट, बिल्कुल इजी सा सिंपल सा प्रोटेक्टिव शीट है, इन्वेलपिंग द सेल बॉडी, जो इन्वेलप करती है, इन्वेलप की तो समझ आ जाएगी ना, कवर करती है किस चीज़ को? सेल बॉडी के ऊपर। प्रोटेक्टिव मीन्स जो उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है, शीट है, कवरिंग है मतलब। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड extracellular fluid and the fluid inside the cell called intracellular fluid। बिल्कुल क्लियर है कि सेल की जो टेरिटरी बनाती है, सेल की जो सरहद बनाती है, वो आपके पास क्या कहलाती है? बॉर्डर जो बनाती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो आपके पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है। सो सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को क्या करती है? सेपरेट आउट करती है। क्यों? क्योंकि जो सेल बॉडी होती है ना, सबसे पहले जो सेल को स्ट्रक्चर देती है, कवरिंग देती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल के ऊपर बिल्कुल सेल को क्या कर लेती है? इन्वेलप कर लेती है, कवर कर लेती है। तो इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कह लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करती है जो आउटसाइड द सेल फ्लूइड होता है और जो इनसाइड द सेल। बिल्कुल सेल के अंदर जब सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, तो फिर इनसाइड द सेल एक और फ्लूइड होगा और आउटसाइड द सेल दूसरा फ्लूइड होगा। ये दोनों सेपरेट आउट होंगे किस चीज़ से? सेल मेम्ब्रेन से। जो सेल के बाहर वाला फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड, सेलुलर मींस सेल के, जो आउटसाइड होगा वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएगा।
इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर मीन सेल। सो देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल वर्ड निकला है परमिशन से, सेमी मीन्स हाफ। कुछ चीज़ों को परमिट करती है, कुछ चीज़ों को परमिट नहीं करती। इस रीजन के ऊपर, इस काज के ऊपर हम इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीज़ों को परमिट करती है, कुछ चीज़ों को परमिट नहीं करती। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो देयर इज ए फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड के बीच में, दरमियान में फ्री एक्सचेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ को परमिट करेगी, कुछ को नहीं करेगी। जिनको परमिट करती है उनका फ्री एक्सचेंज हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड के दरमियान। जो इसकी थिकनेस होती है बेटा 75 से 111 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इसका यूनिट है। एंगस्ट्रॉम इसका क्या है? यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है। इसके बाद आ जाएगी कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की। कंपोजिशन में दो बेसिक कंपोजिशन है, एक प्रोटीन है, दूसरा लिपिड्स हैं। जो 55% होती है वो इसकी प्रोटीन होती है, और जो लिपिड होती हैं वो 40% होती हैं। थोड़ा सा जो कंपोनेंट है 5% कंपोनेंट किस चीज़ के होते हैं इसकी कंपोजिशन में? कार्बोहाइड्रेट के। सेल मेम्ब्रेन, जो बच्चे अभी हैं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। हमने कहा हर सेल सेल बॉडी से बना होता है, और सेल बॉडी को एक मेम्ब्रेन कवर करती है। सेल बॉडी को क्या करती है? एक मेम्ब्रेन कवर करती है, इन्वेलप करती है। वो मेम्ब्रेन जो सेल बॉडी को इन्वेलप कर रही होती है या कवर कर रही होती है, वो मेम्ब्रेन कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। हर सेल बॉडी जो है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक उसका साइटोप्लाज्म कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। तो हम कह सकते हैं जब हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को स्टडी करना होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हम 3 हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। वो 3 हेडिंग्स आपके पास सबसे पहले क्या होगा? आपके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरी साइटोप्लाज्म होगा, तीसरा आपके पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट किया है। हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आपके पास क्या होती है बेटा? कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव शीट होती है, जो प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ को? सेल को। इन्वेलप कर रही होती है सेल को। एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड को इंटरसेलुलर फ्लूइड से क्या करवाती है? सेपरेट आउट कराती है। सेपरेट मीन्स इनको एक दूसरे से क्या कराती है? सेपरेट करवाती है। और इसके साथ साथ हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी मीन्स हाफ, पार्शियल, परमिएबल मीन्स परमिट करती है। तो जिन चीज़ों को परमिट करेगी उन चीज़ों का फ्री एक्सचेंज होगा एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड और इंटरसोलर फ्लूइड में। जिनको परमिट नहीं करेगी वो पास नहीं हो सकेंगे। ये स्पेसिफिक चीज़ों को परमिट करती है और स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को परमिट नहीं करती। हमने कंपोजिशन देखी सेल मेम्ब्रेन की। हमने कहा किस चीज़ से मिलकर बनी है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन है इसमें 55%, 40% लिपिड्स हैं, और ऑलमोस्ट जो 5% हैं वो क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आप लोग आई थिंक बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर की उस पर हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन इस वजह से कहते हैं क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में बेटा हमें क्या मिलती हैं? ऑलमोस्ट 3 लेयर्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 3 लेयर्स मिलती हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करें, नेकेड आई से तो नहीं मिलती, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे तो मेम्ब्रेन हमें 3 लेयर्स में मिलती है। कि इस मेम्ब्रेन के अंदर वेल डिफाइंड 3 लेयर्स होती हैं। और वो ये रिवील करती है, ज़ाहिर करती है कि उन 3 लेयर्स में से 2 लेयर्स एक जैसी हैं और एक लेयर अलग है। जो सेंट्रल लेयर है वो आपके पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट है। और जो डेंस लेयर है, 2 डेंस लेयर होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी रिवील्स 3 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। 1 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर, एक सेंटर में जो लेयर पड़ी होती है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर है। एंड 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, 2 क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ल्यूसेंट और डेंस इनको क्यों बोल रहे होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स आर प्लेस्ड ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल लेयर। वो जो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होते हैं वो उनकी जो ल्यूसेंट लेयर होती है उनकी दोनों साइड पे प्लेस होती हैं। सेंट्रल लेयर बेटा लिपिड लेयर होती है, जो लिपिड सब्सटेंस से बनती है। और जो 2 अदर लेयर्स हैं जो उनके दोनों साइड पे उसको कवर करती हैं, वो किस चीज़ के लेयर होते हैं? प्रोटीन्स के लेयर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंटेन करती है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को भी।
मैं आप लोगों को ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, उससे थोड़ी सी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगी। ये देख लें बेटा, ये जो है ये आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर 3 लेयर्स हैं। एक लेयर जो सेंट्रल लेयर है, मेजर लेयर जो सेंट्रल लेयर है वो है लिपिड की। सेंट्रल लेयर किस चीज़ की है, लिपिड की है। उसके साथ 2 लेयर्स दोनों साइड के ऊपर किस चीज़ की आ जाती हैं, प्रोटीन की आ जाती हैं। ये जो आप लोगों को ये डार्ट डार्ट नज़र आ रहे हैं, ये वाले लेयर्स जहाँ पे ये कर्सर जा रहा है, ये लिपिड लेयर है। ये कौन सी लेयर है, लिपिड लेयर है। ये वाली लेयर ये जो पड़ी है एक साइड पे, ये दूसरी साइड पे जो पड़ी है, ये इस तरह से इसको कवर कर लेती हैं। ये आपके पास क्या है, प्रोटीन लेयर है। ये क्या है, प्रोटीन लेयर है। डेंस और ल्यूसेंट क्लियर है। ल्यूसेंट जिसको आप वर्ल्ड ही क्लियर कर रहा है, जो क्लियर फास्ट स्ट्रक्चर होती है वो ल्यूसेंट लेयर कहलाती है। डेंस जो थोड़ी सी वो होती है वो आपके पास अनक्लियर होती है, क्लियर नहीं होती, वो आपके पास क्या कहलाती है, डेंस कहलाती है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी आपको क्लियर नज़र आ रही है, और ये देखें तो ये आपको, जिसको आप गदली या बिल्कुल अनक्लियर कह सकते हो, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, डेंस लेयर कहलाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हमने ये कहा बेटा कि जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है उससे ये चीज़ बड़ी क्लियर हुई है कि सेल मेम्ब्रेन की 3 लेयर हैं। सेल मेम्ब्रेन की कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। जो सेंट्रल लेयर है, एक लेयर है बिल्कुल सेंटर में पड़ी हुई है, वो लिपिड लेयर है। उसके दोनों साइड्स पे, ईच साइड्स पे 2 लेयर्स और आती हैं जो क्या कहलाती हैं, प्रोटीन लेयर्स कहलाती हैं। जो क्या कहलाती हैं, प्रोटीन लेयर कहलाती हैं। और कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे किस चीज़ के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी आ रहे होते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इस स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने सबसे पहले कुछ वो दिए थे, मॉडल दिए थे कि ये ऐसे होती है, ऐसे होती है। एक ये जो आपके सामने अभी क्लियर हो रहा है, डैनियल डेविसन मॉडल है। डैनियल डेविसन मॉडल बेसिकली एक ऐसा मॉडल था जो एक साइंटिस्ट ने दिया था, जेम्स डैनियली और हाज डेविसन थे, 1935 में इन्होंने प्रपोज किया था। इनके मुताबिक ये था, ये कहते थे कि एक सैंडविच लिपिड है जो कवर्ड है किस चीज़ से, प्रोटीन से। मींस प्रोटीन की लेयर्स ने, 2 प्रोटीन्स की लेयर्स ने लिपिड लेयर को सैंडविच बनाया हुआ है। क्या किया हुआ है, सैंडविच किया हुआ है। ये काफ़ी अर्से तक चला, लेकिन उसके बाद एक और मॉडल आया जिसको हम क्या बोलते हैं, ये यूनिट मेम्ब्रेन वाला आया कि यूनिट मेम्ब्रेन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के ऊपर। उसके बाद जो ज़्यादा चलने वाला और जो क्लियर आया वो आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन से आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग ये था कि मेम्ब्रेन इज फ्लूइड विद मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स। ये बिल्कुल क्लियर वो था कि जो लिपिड है, लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर एक फ्लूइड लेयर है, उसके ऊपर जो प्रोटीन वाले मेम्ब्रेन है, जो प्रोटीन है वो एक मोज़ेक की फॉर्म में, अरेंजमेंट की फॉर्म में, कलर्ड पीसेस की फॉर्म में क्या हुए हुए हैं, लगे हुए हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी फर्श के ऊपर जो टाइल्स के कलर्ड पीसेस लगा दें, तो जस्ट लाइक इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर एक फ्लूइड लेयर है, उसके ऊपर प्रोटीन वाले एक मोज़ेक की फॉर्म में उसके ऊपर क्या किए हुए हैं, लगे हुए हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो जाएगा। बेसिकली जो लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर है भी फ्लूइड लेयर है जो एक साइड से दूसरे साइड पे क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। और वो प्रोटीन लेयर जस्ट लाइक ऐसी लुक देते हैं कि वो उस लिपिड लेयर के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, मोज़ेक पड़े हुए हैं। मोज़ेक बेसिकली बेटा पैटर्न होता है, जो जैसे ये टाइल वाली एग्जांपल दी गई है कि टाइल के डिफरेंट कलर पीसेस फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर क्या कर दिए जाएँ, प्लेस कर दिए जाएँ, तो वो एक जो लुक देते हैं वो आपके पास क्या आती है, लुक जो बनती है वो आपके पास किस चीज़ वाली बनती है, मोज़ेक वाली बनती है। अब अगर हम लिपिड लेयर को देखेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हमने ये कहा कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स हैं। सेंट्रल लेयर लिपिड है, 2 लेयर जो फर्दर हैं वो आपके पास किस चीज़ के हैं, प्रोटीन के हैं। ये ऊपर जो हमने देखा, अगर आप ये इसको देखें तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा जाएगा, ये एक प्रोटीन पड़ी है, ये प्रोटीन पड़ी है, ये प्रोटीन पड़ी है। तो इस तरह से लग रहा है कि ये लिपिड लेयर के ऊपर ये पूरी की पूरी ये जो कवर्ड है, ये हेड टेल, ये आपके पास लिपिड लेयर है, सेंट्रल लेयर है। इसके ऊपर ये जो कलर्ड पीसेस पड़े हुए हैं, ये आपके पास किस चीज़ के हैं, प्रोटीन के हैं। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी इसी तरह का कहता है कि ये
एक पूरी की पूरी फ्लोर टाइप बन जाती है, एक सेंट्रल लेयर बन जाती है, प्रोटीन उसके ऊपर कलर्ड पीसेस की फॉर्म में प्रोटीन की कुछ लेयर्स उसके ऊपर क्या होती हैं, अटैच हो जाती हैं। अब अगर हम इसको देखें, ये जो लिपिड लेयर है, अगर हम इसको स्टडी करें, ये जिसके ऊपर कर्सर आ रहा है बेटा, ये बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये आपके पास क्या है, लिपिड लेयर है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करें, लिपिड लेयर को स्टडी करें, तो लिपिड लेयर में ये बाय लेयर स्ट्रक्चर है। लिपिड लेयर क्या है, सेंट्रल लिपिड लेयर जो है बाय लेयर, बाय मींस टू, बाय का मतलब क्या होता है, टू लेयर स्ट्रक्चर है। दिस इज फॉर्म्ड बाय थिन फिल्म ऑफ लिपिड्स, जो किस चीज से बनी है, एक बारीक फिल्म लिपिड से बनी है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिपिड लेयर इज दैट इट इज फ्लूइड इन नेचर, हम बता चुके हैं, ये फ्लूइड नेचर है, सॉलिड नहीं है। सो पोर्शंस ऑफ मेम्ब्रेन्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द सरफेस ऑफ सेल, बिल्कुल क्लियर कि जो सरफेस है सेल की, उसमें इसके पोर्शंस जो है मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी उसमें क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मटेरियल्स डिसॉल्व्ड इन लिपिड लेयर आल्सो मूव टू द एरियाज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो जो पोर्शन, जो सब्सटेंस इस लिपिड लेयर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, वो भी उसके साथ ही क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा बायलेयर स्ट्रक्चर है, हमने पहले बताया कि इसमें फर्दर लिपिड लेयर बायलेयर है, उसमें दो लेयर्स हैं। ये आपके पास क्या है, आप कह सकते हो कि फ्लूइड फॉर्म में है, सॉलिड नहीं है, सेल की एक सरफेस से दूसरी सरफेस में मूव करती रहती है, और उसके अंदर जो बाकी डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं, उसके अंदर जो डिसॉल्व हुए सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं, वो भी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब इसमें मेजर लिपिड्स जो होती हैं बेटा, वो एक फास्फोलिपिड्स होती हैं, दूसरा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर फैटी एसिड के साथ, आगे आप लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स का पूरा चैप्टर, अगर फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड लिपिड बनाने वाले सब यूनिट्स हैं, फैटी एसिड वो प्राइमरी यूनिट्स हैं जिनसे लिपिड बनती हैं, फैटी एसिड के साथ फास्फोरस को मिला दिया जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फास्फोलिपिड्स कहलाते हैं। अगर फैटी एसिड के साथ फास्फोरस मिल जाएगा तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, फास्फोलिपिड्स कहलाएंगे। ये डिफरेंट टाइप्स हैं लिपिड्स की। कोलेस्ट्रॉल जैसे है, कोलेस्ट्रॉल एक टाइप है किस चीज़ की, लिपिड की। तो जैसे हमने कहा, अगर हम फास्फोलिपिड, फास्फोरस मिला देंगे लिपिड के साथ तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, फास्फोलिपिड कहलाएगा। इसमें अमाइनो फास्फोलिपिड हो सकती है, सफिनोमाइलिन्स हो सकते हैं, फास्फाटाइडाइल कोलाइन हो सकते हैं, या फास्फाटाइडाइल इथेनॉल अमाइन हो सकते हैं। ये सारे के सारे फास्फोलिपिड्स की ही एग्जांपल है। हम थोड़ा सा फास्फोलिपिड्स को पढ़ लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, ये फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर है। मैं जस्ट आप लोगों को इसकी थोड़ा सा वो बता देता हूँ बेटा। फास्फोलिपिड्स को अगर हम देखें तो फास्फोलिपिड्स क्या होती हैं, अरेंज होते हैं दो लेयर में। फास्फोलिपिड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं दो लेयर में। हर फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल रिजेंबल करता है एक हेडेड पिन की शेप में, जिसको आप कील बोलते हो ना, कील जो आप लोग दीवार में लगाते हो, जिसके ऊपर एक हेड होता है, उसी तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है। आप लोग ये देखें, ये जहाँ पे आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा है ना बेटा, ये वाला जो है, ये अगर हम देखें तो ये इसका हेड बन रहा है। ये जहाँ पे मैंने जिसको वो किया हुआ है, इसको अगर आप लोग देखें तो एक स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास इसका क्या बन रहा है, ये इसका हेड बन रहा है, ये इसकी दूसरी क्या बन रही है, टेल बन रही है। तो ये स्पेसिफिकली क्या बनता है, एक हेडेड पिन शेप बनता है। क्या बनता है, हेडेड पिन शेप बनता है एक फास्फोलिपिड का। ये इसका बेटा हेड कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। ये इसकी क्या कहलाती है, टेल कहलाती है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल, और हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर इनसॉल्युबल। जो हेड होता है, ये जो पोर्शंस हैं, ये जो हेड पोर्शन है ये पूरा, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो टेल पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये बाय लेयर होते हैं, एक लेयर इधर से आती है, ये लेयर आती है, एक लेयर इधर से आती है। टेल्स आपस में सेंटर में जाके दोनों टेल्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जो हेड पोर्शन होते हैं, ये वाला हेड पोर्शन जो ऊपर वाला होता है, ये एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड में मैच करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को टच करता है। ये जो नीचे वाला ये होता है, ये किस चीज़ को टच कर रहा होता है, इंट्रासोलर फ्लूइड को टच करता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड्स स्ट्रक्चर होगा। फास्फोलिपिड्स हमने कहा कि फास्फोलिपिड्स लिपिड्स अटैच होंगी, कंबाइन होंगी फास्फोरस के साथ।
फॉस्फोलिपिड्स का हर मॉलिक्यूल हेडेड पिन शेप होता है कि उसका एक हेड बनता है, दूसरा उसके साथ क्या आ रही होती है, टेल आ रही होती है। ये जो हेड होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, वाटर सॉल्युबल। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर इनसॉल्युबल। जो टेल्स हैं ये सेंटर में आके दोनों टेल्स आपस में मिल जाती हैं। जो हेड होते हैं, आउटर हेड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को टच करता है। जो इनर हेड होता है, ये जो आपके पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसको टच करता है। बेटा यहाँ तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? सर ये दोबारा समझा दे, आवाज अभी सही नहीं आ रही। मैं रिपीट करता हूँ बेटा। सिर्फ और ये आपकी है। आवाज सही से नहीं हाइड्रोफिलिक आ रही सर, कट रही है। ये बता दें जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप लोग? सर, ये सर आपकी वॉइस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। है ना, ये अच्छा, आप थोड़ा वापस बता दें। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। मैं बताता हूँ बेटा, मैं बता देता हूँ। हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने यही कहा ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने ये कहा कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है वो हमें ये ज़ाहिर करती है जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेयर्स हैं। उसमें क्या है? 3 लेयर्स हैं। बेटा अब आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। सर जी कट सर, आ रही है रही है। सर। बेटा मेरे पास जी तो सर, आ नेट रही है। सबको आ रही है सर बेटा? आवाज क्लियर आ रही है। जी नहीं जी सर, सर। क्लियर। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, जिनको आवाज़ नहीं आ रही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने कहा जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा बेटा जिनके पास ओके सर। साउंड नहीं आ रही, ठीक है ना? जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की बेटा, हमने कहा ओके 3 लेयर्स होती हैं उसमें। एक लिपिड लेयर होती है और 2 प्रोटीन लेयर्स होती हैं। उसके बाद हमने लिपिड लेयर को उठाया। हमने कहा जो लिपिड लेयर है वो इटसेल्फ, खुद लिपिड लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर है। खुद लिपिड लेयर क्या है बेटा? बाय लेयर स्ट्रक्चर है। और मेजर जो लिपिड लेयर है उसमें एक फास्फोलिपिड आता है, ये जो हमने कहा, एक कोलेस्ट्रॉल आता है। अब हमने फास्फोलिपिड को पढ़ा है। हमने कहा फास्फोलिपिड क्या होता है बेटा? फास्फोलिपिड लिपिड के सब्सटेंस जो क्या कंटेन करते हैं? फास्फोरस कंटेन करते हैं। फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड तो लिपिड को बनाने वाला इंग्रेडिएंट है ना, अगर फैटी एसिड के साथ फास्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? फास्फोलिपिड्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे बेटा? फास्फोलिपिड्स कहलाएंगे। अगर हम फास्फोलिपिड्स को की स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, ये वाली क्या है? उनकी एग्जांपल है। आप लोगों में से एक दो जो भी करना चाहते हैं कर लें। जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो अरेंज होते हैं 2 लेयर्स में। फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं किस चीज़ में? 2 लेयर्स में। अगर हम आप लोग देखें, ये एक लेयर हो गई, ये इसकी दूसरी लेयर हो गई। ये नीचे और ऊपर क्या है? फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल अरेंज हैं। हर फास्फोलिपिड्स का मॉलिक्यूल एक हेडेड पिन शेप की स्ट्रक्चर देता है। हेडेड पिन शेप मींस कि जैसे कील होता है, कील के पीछे हेड होता है ना, तो आप लोग देखें ये एक पिन स्ट्रक्चर बन रही है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है? हेड है। तो हर फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऐसे देता है जैसे हेडेड पिन शेप हो। और जो हेड होता है बेटा वो हाइड्रोफिलिक होता है। हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर सॉल्युबल, फिलिक मींस लविंग। जो वाटर को क्या करते हैं? जो वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल्स होते हैं। और जो टेल पोर्शंस होते हैं, ये दोनों, इधर से भी टेल्स आएंगी, इधर से भी टेल्स आएंगी, ये सेंटर में टेल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। टेल्स क्या होती हैं? हाइड्रोफोबिक होती हैं। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर इनसॉल्युबल, फोबिक मींस वाटर इनसॉल्युबल, फिलिक मींस वाटर सॉल्युबल, लविंग। फोबिक मींस वाटर हीटिंग, वाटर इनसॉल्युबल। तो अगर आप हेड देखें, ये आउटर हेड जो होगा बेटा ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ अटैच होगा। ये जो इनर हेड होगा ये आपके पास किस चीज के साथ अटैच होगा? ये वाला हेड किस चीज के साथ अटैच होगा? शाबाश, ये सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है ना बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। इसके नीचे यहाँ सेल पड़ा हुआ है, ऊपर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये सेल पड़ा होगा ना, ये पूरी स्ट्रक्चर किस चीज की नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? सेल मेम्ब्रेन की। तो ये जो होगा, ये वाला जो हेड होगा, आप लोगों को आ रहा है ना बेटा, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को टच करेगा। ये वाला जो हेड होगा ये किस चीज को टच करेगा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड को टच करेगा। इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड को टच करेगा। इज इट क्लियर? जी या सर। सर। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। ये जो आप लोगों को ये नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये जिसको मैंने अभी कर्सर से वो किया है, जिसमें मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये वाली जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये आपके पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ये आपके पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल है।
बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है, जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ना बेटा, ये बड़ी क्या कह सकते हो आप, सॉफ्ट सी होती हैं। क्या होती हैं? सॉफ्ट सी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल इनको थोड़ा सा क्या करता है, इन केस के आप कह सकते हो कि इनकी स्ट्रेंथन करता है, इनको होल्ड करता है। ये देखें, इसने यहाँ पे लिखा भी है, जो फास्फोलिपिड्स हैं वो सॉफ्ट और ऑयली स्ट्रक्चर होती हैं। कोलेस्ट्रॉल उनको क्या करने की कोशिश करता है? पैक करने की कोशिश करता है। क्या करने की? आप कह सकते हो कि उनको एडहेयर करता है, अटैच, उनको स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देता है, कि वो जो ऑयली स्ट्रक्चर है, वो जो सॉफ्ट से स्ट्रक्चर है, उनको थोड़ा सा वो क्या रखता है? पैक रखता है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ये अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? लिपिड लेयर पढ़ी है। किस चीज़ की? सेल मेम्ब्रेन की। कौन से वाले लिपिड हमने लेयर पढ़ी है? लिपिड लेयर। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है सर। जी सर आ रही है आवाज। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? यस हमारा सर। हाँ, हमारे पास 2 मिनट है, फिर हम रीस्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने जाना नहीं है, सेशन रीस्टार्ट कर लेंगे। फंक्शंस जो है लिपिड लेयर के, लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। हम पहले बता चुके हैं कि लिपिड लेयर ओवरऑल जो वो होती है वो भी सेमी परमेबल होते हैं। इसको सेमी परमेबिलिटी जो देती है वो लिपिड लेयर देती है। क्या देती है? सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबिलिटी लिपिड लेयर देती है। लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल। सेमी परमेबल बिल्कुल क्लियर होता है बेटा। सेमी परमेबल का मतलब ये होता है कि वो जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, या वैसे जनरल ये होता है कि सेमी परमेबल कुछ चीज़ों को गुजरने दिया जाता है, कुछ चीज़ों को नहीं गुजरने दिया जाता है। अब अगर हम लिपिड लेयर की बात करेंगे तो लिपिड लेयर का सेमी परमेबल का मतलब ये होगा कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस हैं, जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस हैं, वो पास हो सकेंगे। जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है वो पास नहीं हो सकेंगे, वो पास नहीं हो सकेंगे। लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड allows only fat soluble। allows मीन इजाजत देती है only fat soluble substances को। किनको? फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को टू पास थ्रू इट। दस द फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अच्छा बेटा, ये रिकॉर्डिंग है, इसको मैं सेव करूंगा, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट। उसके बाद मैं फिर से क्योंकि 1 मिनट रह गया है, उसके बाद मैं न्यूज़ आप लोगों को सेशन फिर से इंस्टॉल करूंगा। ठीक है बेटा? आप लोगों ने वापस रीजॉइन करना है। Thus the fat soluble substances like oxygen, carbon dioxide, alcohol can pass through lipid layer। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपके पास लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये पास कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल है, ये आपके पास क्या हो सकता है? लिपिड लेयर को पास कर सकते हैं। जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, या बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो पास नहीं हो सकते, लिपिड लेयर से पास नहीं हो सकते। हमने लिपिड लेयर स्टडी किया, लिपिड लेयर के फंक्शन स्टडी किए। लिपिड लेयर के फंक्शन में हमने सेमी परमेबल बताया कि लिपिड लेयर जो है सेमी परमेबल है, सिर्फ और सिर्फ वो सब्सटेंस जो फैट